दिख रहा है स्क्रीन सबको? दोनों को दिख रहा है? अंजलि को, सुमन को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। अच्छा, अंजलि को दिख रहा है ना? हाँ भैया। वॉइस वगैरह क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं भैया। अच्छा ठीक। तो देखिए, अभी तक कहाँ तक हम लोग का पढ़ाई हो चुका है? ठीक है, हम लास्ट क्लास में हम बताए थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, मतलब नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बताए थे। ठीक है, उससे पहले हम नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ा है। उससे पहले क्या बताया? नेमिंग ऑफ हेलोल्केन्स एंड अल्कोहल्स बताएं। ठीक है, ब्रांच्ड चेन हेलोल्केन्स एंड अल्कोहल्स, ब्रांच्ड चेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड ब्रांच्ड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे का हम क्या किए? नेमिंग करना सीखे हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको सबसे मिला के कुछ क्वेश्चंस देंगे, 4-5 क्वेश्चंस देंगे। उसमें से एक हेलो एल्केन्स का होगा, एक अल्कोहल का होगा, एक एल्डिहाइड का होगा, एक कीटोन का होगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। तो सबसे पहले तो हमको नाम लिख के बताइए सबका। ठीक है, अगर आप वो कर देते हैं, उसके बाद मेरा एक छोटा सा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ाना और समझाना, हम उसको करेंगे। आज के क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिकल, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने के लिए हमको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट फिलहाल हम क्वेश्चंस देते हैं। अगर नहीं देखे थे, अगर हम आप नेमिंग अगर नहीं देखे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स और हेलो एल्केन्स, ये सब का जो नेमिंग बताए हैं, खासकर ब्रांच चेन का बात कर रहे हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो आप देख सकते हैं, पिछले क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपका अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चंस देंगे, ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर नहीं बनता है तो हम बना देंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और नेमिंग कीजिएगा। ठीक है,
ये 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस है, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, दोनों जन ट्राई कीजिए एक एक करके, जितना जल्दी बन पाता है ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन पाता तो हम बताएंगे, ठीक है। जितना जल्दी बन पाता है बनाइए और जल्दी से हमको बताइए, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। एक आपका हेलो एल्केन से है, जो पहला वाला है वो आपका हेलो एल्केन से है, दिख रहा है आपको यहाँ Br। दूसरा आपका अल्कोहल से है, आपको OH दिख रहा होगा। तीसरा आपका एल्डिहाइड से है, आपको CHO दिख रहा होगा। चौथा आपका कीटोन से है, आपको CO दिख रहा होगा। पांचवा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से है, आपको COOH दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमको जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, नेमिंग कीजिए, इन सारे का नेमिंग करके हमको जल्दी से बताइए, नेमिंग कीजिए और हमको जल्दी से बताइए आंसर। बन रहा है, यस नेमिंग सर। हो रहा है, ठीक है, जल्दी से कीजिए और हमको बताइए।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ये दोनों बना, एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। 1 और 2 नहीं दिख रहा है? नहीं, कौन सा दिख रहा है? 1। सिर्फ 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं हमको तो पता नहीं यार, दिख तो रहा है। हाँ अब ठीक है। अब दिख रहा है? हाँ अच्छा। हुआ सुमन? ये हुआ 1 और 2 का नेमिंग हुआ? नहीं, 2 नहीं हुआ। जल्दी कीजिए। बन रहा है कि बता दें? इतना टाइम लगा रहे हैं। 2 नहीं बन रहा है। फिर ये सब देखिए, फिर अगर 2 नहीं बन रहा है तो इसको देखिए, 3 और 4 को ट्राई कीजिए।
नहीं बन रहा है तो बोल दिया कीजिए नहीं बन रहा है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं ना, और भी तो चीज पढ़ाना है हमको। हुआ सुमन? CO किसमें लगता है? कीटोन्स में। अंजलि से नहीं बन रहा है, अंजलि ट्राई नहीं कर रहे हैं बनाने का। कर रहा है। 1 2 में से कोई बना? हाँ, 1 थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हम्म। अच्छा ठीक है, और ये सब में से देखिए अगर कोई बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े सुमन, 5th वाला। बना ये दोनों या फिर नहीं बन रहा है? बना। लीजिए 5th वाला भी ट्राई कीजिए जल्दी से।
हाँ बन गया। हो गया, पांचों का नेम हो गया। हाँ। अच्छा, हमको बताइएगा एक एक करके कौन किसका क्या नेम लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का बताइए। 5 इथाइल 3 एक 4 सेकेंड। डाई 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल डाई मिथाइल ब्रोमोहेप्टेन। ब्रोमो हेप्टेन। अच्छा, सेकंड वाले का। सेकंड नहीं बना है। अच्छा ठीक है, थर्ड वाले का। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनल। एक सेकेंड। 4 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनल। हेप्टेनल। अच्छा, फोर्थ का। 2 ब्यूटाइल। 2 ब्यूटाइल। हाँ। 2 ब्यूटाइल 5 इथाइल 5 इथाइल 4 हेप्टेनॉन। 4 हेप्टेनोन। अच्छा, फिफ्थ वाले का। 3 इथाइल एक सेकेंड। 3 इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक। अंजलि का कोई भी बना, पांचों में से कोई भी बना। भैया 1 थोड़ा थोड़ा आया था। थोड़ा थोड़ा मतलब कितना तक लिखे थे? वो लिखे थे मतलब कम से कम पेरेंट्स इनका नेम लिखे थे, ब्रोमो हेप्टेन तक लिखे थे। हाँ। अच्छा, पेरेंट्स के बाद मतलब ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट करने लिख पाए नाम। नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए फिर अगर जो नहीं बना है तो वो देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, एक एक करके पांचों को करते हैं। मैच कर लीजिएगा कि हाँ क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, तो पहला वाला मेरा क्वेश्चन था वो क्या था? CH3, नीचे लिखते हैं थोड़ा। CH3 CH CH2 CH2 Br CH CH CH3 C2H5 CH2 CH3, यही था मेरा क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या करना था इसमें? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है पेरेंट चेन ढूंढना, ठीक है। पेरेंट चेन कैसे ढूंढते हैं आप लोग हम बताए थे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को लेके डिफरेंट पॉसिबल चेन्स देखेंगे और जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसको हम क्या बोलेंगे, मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ मिलता है, ठीक है। आप अगर इस चेन को देखते हैं, इस चेन को, तो इसमें इस चेन को, ये जो चेन दिख रहा है आपको, इसमें कितने कार्बन दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7। इस चेन में कितने दिख रहे हैं आपको? 7 कार्बन। इसके अलावा भी अगर एक चेन को देखते हैं, अगर आप इस चेन को देखते हैं, ठीक है, अगर आप इस चेन को देखते हैं तब भी आपको कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5 और 2 7, ठीक है। मतलब ऐसे दो चेन्स पॉसिबल है जिसमें क्या है, 7 कार्बन है,
एक ये और एक ये। आज ये कलर डिस्प्लेस हो रहा है क्या, इधर उधर दिख रहा है कि सही है? नहीं ठीक है। ठीक है, अच्छा। ऐसा दो चेन्स दिख रहा है, अगर हम इसको चेन नंबर 1 बोले और इसको हम चेन नंबर क्या बोले, 2 बोले, तो आपको ऐसा दो चेन दिख रहा होगा। तो इस दोनों में से कौन से चेन को हम चूज करें? इस दोनों में से कौन से चेन को हम चूज करें? दोनों में कितना है मेरा? 7 कार्बन एटम्स है। दोनों में कितना है मेरा? 7 कार्बन एटम्स है। किसको चूज करना चाहिए, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को? आप अगर देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, दोनों चेन ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? दोनों चेन अगर नेमिंग आप लिखिएगा ना, दोनों में से किसी भी चेन को लेके, तो आपको नेमिंग दोनों का सेम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए CH2 CH2 CH, एक CH3 और ये CH, या नीचे CH3। उसके बाद डिफर कहाँ हो रहा है? यहीं से ना, एक इधर बढ़ जा रहा है, एक इधर बढ़ जा रहा है। बट बढ़ क्या जा रहा है? अगर इस देख रहे हैं, अगर आप इस चेन पे जाते हैं तो इस CH के साथ यहाँ पे एक C2H5 है। ठीक है, अगर इस चेन में जाते हैं तो इस CH के साथ यहाँ पे एक C2H5 है। मतलब बात ऐसा है कि दोनों में से कोई भी अगर आप चेन को लेते हैं तो नेमिंग दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी एक चेन को चूज कर सकते हैं। हम चलिए इसी को चूज करते हैं, ये जो सीधा वाला है ना, जिसको हम नंबर 1 बोल रहे हैं, हम इसको चूज करते हैं और इसका हम नेमिंग करते हैं। इसको हम पेरेंट चेन बोल देते हैं। ये मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन। और इस पेरेंट चेन का हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करते हैं हेलो अल्केन्स के केस में? कैसे करते हैं? हम पहले हम अल्केन ढूंढते हैं कि कितने कार्बन का ये अल्केन बनेगा। तो अगर आप देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का अल्केन मिलेगा। तो 7 कार्बन का अल्केन अगर मिलेगा तो हम कैसे लिखते हैं हेलो अल्केन में? पहले हेलोजन कौन सा है मेरा? ब्रोमीन है, तो हेलो की जगह क्या होगा मेरा? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमीन की जगह क्या होगा मेरा? ब्रोमो। और कितने आपको मिले कार्बन? 7। तो 7 कार्बन होने की वजह से अल्केन की जगह क्या होगा? ये कौन सा अल्केन हुआ? हैप्टेन। तुम क्या लिखेंगे इसको? हैप्टेन। तो पेरेंट चेन का नेम क्या हो जाएगा मेरा? ब्रोमो हैप्टेन। क्या हो गया? ब्रोमो हैप्टेन मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन का नेम। अब बचा ब्रांचिंग। ये जो 3 दिख रहा है, 2 मिथाइल दिख रहा है, एक इथाइल दिख रहा है। ठीक है, इस तीनों का हमको नेम लिखना है उसके पोजीशन के साथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इससे पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना पड़ेगा। और नंबरिंग किधर से होता है? फंक्शनल ग्रुप जब रहे तो जिस कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपका ये हो जाएगा पहला कार्बन। ठीक है, ये हो गया पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये क्या मिलेगा आपको? 7वां कार्बन। ठीक है, तो नंबरिंग करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है कि एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है मेरा? कार्बन नंबर 3 पे। एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है मेरा? कार्बन नंबर 4 पे। और एक इथाइल ग्रुप कहाँ पे है मेरा? कार्बन नंबर 5 पे। ठीक है, तो जब नेमिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले इथाइल को पहले लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं? 5 इथाइल। पहले इथाइल को हम पहले लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं? 5 इथाइल। ठीक है, उसके बाद 2 मिथाइल हैं तो क्या होगा? डाई मिथाइल। और पोजीशन क्या होगा? एक का 3 होगा। ठीक है, एक का क्या होगा? 3, और एक का क्या हो जाएगा? 4। मतलब 3,4 डाई मिथाइल। तो इसका नेम क्या हो गया? 5 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ब्रोमोहेप्टेन। ठीक है, सुमन क्या बताए थे? 5 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ब्रोमोहेप्टेन, करेक्ट है। सुमन जो बताए थे वो करेक्ट है। ये अंजलि को समझ में आया ये कैसे हुआ? ब्रांचिंग वाला हाँ समझ में भैया। आया जहाँ दिक्कत हो? अच्छा, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, जो मेरा नेक्स्ट है। क्या है मेरा? ये C CH3
CH3 C2H5 CH2 CH OH CH2 CH3 CH3 CH3। सुमन से नहीं बना था ये? नहीं। क्यों नहीं बना था? 4 मिथाइल ग्रुप आ गया था इसी वजह से क्या? हाँ, आइसोमर बन रहा है शायद। कोई आइसोमर नहीं बन रहा है ये। आइसोमर कब बनता है? आपको फॉर्मूला देते तो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आइसोमर कहाँ से बन जाएगा ये? नहीं तो देखिए, इतना सारा ब्रांचिंग में है पहले ही। तो इतना सारा ब्रांचिंग में तो आप दे सकते हैं। 3 ब्रांचिंग है, 3 के सुने है ना, तो 3 में आप ट्राई लिखते हैं, 4 होगा तो आप टेट्रा लिखिएगा, 5 होगा तो पेंटा लिखिएगा, 6 होगा तो हेक्सा लिखिएगा। ब्रांचिंग ढेर सारा हो सकता है ब्रांचिंग। अभी तक आप 3 ही पढ़े, तो यहाँ पे 4 ब्रांचिंग आपको दिख रहा होगा, तो 4 होगा तो आप टेट्रा लिख दीजिएगा। समझे? 4 मिथाइल ग्रुप दिख रहा था ना आपको, तो 4 की वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो 4 मिथाइल है तो टेट्रा मिथाइल लिखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए, अगर इसका आप पैरेंट चेन ढूंढते हैं तो सीधा सपाटा आपको यही दिखेगा पैरेंट चेन। जिसमें कितने कार्बन एटम्स है? 1 2 3 4 5 6 और 2 8। कितने कार्बन एटम्स है आपके? 8 है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं ना, इस C2H5 को हम ऐसे लिखते हैं। CH2 CH3। अच्छा रुकिए, तो मेरा जो पैरेंट चेन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, जिसमें कितने कार्बन एटम्स है आपके? 8 है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर आप चेन देखिएगा तो उसमें 8 से ज़्यादा कार्बन एटम आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, और भी जो पॉसिबल है कौन सा है कि ये स्ट्रेट पॉसिबल है, बट इसमें 7 दिखेगा। ये पॉसिबल है, इसमें भी 7 दिखेगा। ये पॉसिबल है, इसमें भी 7 दिखेगा। और आपका ये पॉसिबल है, इसमें भी 7 दिखेगा। तो पैरेंट चेन कौन हुआ? यही आपका क्या हो गया? पैरेंट चेन हो गया। ठीक है, तो पैरेंट चेन हो गया, तो कितने कार्बन एटम वाला कार्बन एटम का पैरेंट चेन है ये? 8 कार्बन एटम का पैरेंट चेन है ना? तो अगर 8 कार्बन एटम्स का पैरेंट चेन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कौन सा अल्कीन हुआ ये? ऑक्टेन। क्या हुआ ये? ऑक्टेन हुआ। ठीक है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर? कौन सा फंक्शनल अल्कोहल। ग्रुप लगा हुआ है? अल्कोहल। यहाँ पे दिख रहा है अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, OH। इस वजह से क्या होगा? OL होगा। इस वजह से क्या होगा? OL होगा। बट चूंकि ये आपका फर्स्ट वाले पे नहीं लगा हुआ है, कहीं पे बीच में लगा हुआ है, तो हमको इस OH का भी पोजीशन को देना पड़ेगा। ठीक है, इस OH का पोजीशन को हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है मेरा OH है, इसको क्या मिले? मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, तो इसके इस केस में आप नंबरिंग चाहे इधर से कीजिए चाहे आप इधर से कीजिए, इस OH को हमेशा कौन सा पोजीशन मिलेगा? नहीं सॉरी, अगर आप इधर से करते हैं तो इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा पोजीशन मिलेगा, और अगर आप इधर से करते हैं तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो आप नंबरिंग कैसे कीजिएगा? राइट टू लेफ्ट कीजिएगा। नंबरिंग कैसे कीजिएगा? राइट टू लेफ्ट कीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग करते वक्त ध्यान देना है कि आपको नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? इसमें राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कार्बन 1। ये क्या हो जाएगा मेरा? कार्बन 2। ये 3। ये 4। ये 5। ये 6। ये 7 और ये 8। ठीक है, ये हो गया 8 कार्बन का हम नंबरिंग कर दिए पैरेंट चेन का। तो आपको दिख रहा होगा कि ये OH ग्रुप मेरा कहाँ पे अटैच है? ये OH ग्रुप कहाँ पे अटैच है? कार्बन नंबर 4 पे अटैच है। ठीक है, तो अगर कार्बन नंबर 4 पे अटैच है तो हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे? जो ब्लैंक छोड़े यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। ठीक है, तो इस पैरेंट चेन का नेम क्या हो गया? ऑक्टेन 4 ओल। क्या हो गया ये? ऑक्टेन 4 ओल होगा ना? ऑक्टेन 4 ओल। यस सर।
ये क्या हो गया, इस पेरेंट चेन का नेम हो गया। अब क्या करना है हमको, जो ब्रांचिंग है उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपको ग्रुप दिख रहा है तो ब्रांच के रूप में, तो आपको एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर और एक मिथाइल यहाँ पर, मतलब आपको 4 मिथाइल दिख रहे होंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, 4 मिथाइल दिख रहे होंगे, ठीक है। सारे का पोजीशन क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे अटैच है और 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच है ना। तो सबसे पहले 4 मिथाइल है, इस वजह से क्या लिखते हैं हम, 4 की वजह से क्या लिखा जाता है, टेट्रा लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं इसको हम, टेट्रा लिखते हैं, ठीक है। 4 है इस वजह से हम टेट्रा लिखे। और पोजीशन क्या क्या है, 2 गो है मेरा, 2 कार्बन नंबर 2 पे, 2 कहाँ है कार्बन नंबर 6 पे, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 2 6 6, कैसे लिखेंगे, 2 2 6 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन 4 ओल। समझे कैसे लिखेंगे, 2 2 6 6 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन 4 ओल। समझ में आया सुमन। यस सर। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि मेरा 2 से ज्यादा दिखे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नहीं, हम मतलब ओएच को लेकर पेरेंट चेन बना दे रहे थे, इसलिए गलती हो रहा था। नहीं, अल्कोहल्स के केस में और आपका उसके केस में, अल्कोहल्स के केस में और हेलो एल्केन्स के केस में वो जरूरी नहीं है कि मतलब उसके एल्डिहाइड कीटोन्स में बोले थे कि उसके कार्बन को लेके बनाया जाता है, यहाँ ओएच को लेके बनाइएगा तो नहीं हो जाएगा। यहाँ ओएच लग सकता है ना, बीच में कहीं भी लग सकता है, ठीक है। यस सर। अंजलि को समझ में आया, अंजलि हाँ भैया। कैसे क्या किए, आ गया। हम्म। अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, जो मेरा नेक्स्ट है, थर्ड वाला। जो मेरा थर्ड है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो इसका नेमिंग करना है हमको, तो कैसे करेंगे नेमिंग, जैसे एल्डिहाइड्स का हम सीखे हैं, ब्रांच इन एल्डिहाइड्स का। सबसे पहले ढूंढना है हमको पेरेंट चेन, पेरेंट चेन ढूंढने के बाद उसका नेमिंग करना है, फिर जितना भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको उसकी पोजीशन के साथ मेंशन कर देना है, बात खत्म। तो अगर आप पेरेंट चेन ढूंढते हैं तो आपको कौन सा दिखता है पेरेंट चेन, आपको ये दिखेगा पेरेंट चेन। देखिए सुमन, एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही, ठीक है, हम उस मतलब जो पेरेंट चेन ढूंढते हैं वो ऐसा ढूंढते हैं कि वो मतलब जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ना चल जाए, ठीक है। बट अल्कोहल्स और क्लोरीन में वो लग सकता है, उसका पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। जैसे क्लोरो होता है, हम 4 क्लोरो 5 क्लोरो ऐसे लिखते हैं, तो उसमें आप उस पर फोकस मत रहिएगा कि इसको लेकर चलेंगे, वैसे दिक्कत हो जाएगा। अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ये चीज होती, सॉरी अल्कोहल्स नहीं, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपका जो भी पैरेंट चेन होगा ना वो जरूरी है, वो मतलब कंपलसरी है कि उसमें वो फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए उसके फंक्शनल ग्रुप में, मतलब उसके पैरेंट चेन में, ठीक है। यस सर। तो इस कंपाउंड में ये मेरा मिल जाएगा पेरेंट चेन, क्योंकि इसके अलावा अगर आप कोई भी अगर आप चेन ढूंढते हैं तो उसमें क्या होगा, इससे कम ही कार्बन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। और 7 कार्बन वाले एल्डिहाइड्स को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है 7 कार्बन वाले एल्डिहाइड को, हेप्टेनल। हेप्टेन है तो हेप्टेन, एल्डिहाइड है तो अल, क्या होता है ये हेप्टेनल होता है, ठीक है। पैरेंट चेन का नेम हो गया। उसके बाद आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक इथाइल दिख रहा है, एक मिथाइल दिख रहा है। ये आपको इथाइल दिख रहा होगा, ये आपको मिथाइल दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमको इसको मेंशन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स को नंबरिंग करना होगा।
और ऑलवेज रिमेंबर पैरेंट चेन का नंबरिंग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक, खासकर एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपके जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, किसमें बोल रहे हैं हम? एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, क्योंकि वो ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स का जो कार्बन होगा वो ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे होगा। जो पैरेंट चेन का नंबरिंग होगा ना कार्बन एटम का, वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये कार्बन 1 मिलेगा आपको, ये कार्बन 2 मिलेगा, ये कार्बन 3 मिलेगा, ये कार्बन 4 मिलेगा, ये कार्बन 5, 6 और 7 मिलेगा। ठीक है, तो आपको अब जो ब्रांचिंग दिख रहा था ये दोनों, आप कौन कौन से पोजीशन पे दिख रहा है? ये इथाइल ग्रुप आपको कार्बन नंबर 4 पे दिख रहा होगा, और ये मिथाइल ग्रुप आपको कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले किसको लिखते हैं हम? पहले लिखते हैं हम किसको? इथाइल ग्रुप को। ठीक है, तो इथाइल की पोजीशन क्या है मेरा? कार्बन नंबर 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 इथाइल। ठीक है, फिर मिथाइल को लिखेंगे, वो कहाँ है मेरा? कार्बन नंबर 2 पे, हम लिखेंगे कैसे? 2 मिथाइल। ठीक है, तो मेरा इसका नाम क्या हो गया? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनल हो गया। क्या हो गया इसका नाम? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनल हो गया। तो सुमन क्या बताए थे? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेनल बताए थे, करेक्ट बताए थे। अंजलि को समझ में आया कैसे क्या हुआ? हाँ भैया। अच्छा, तो मेरा फोर्थ वाला देखते हैं तब। अच्छा, यहाँ पे एच भी होगा ना? तो फोर्थ वाला कैसा है? तो फोर्थ वाला कंपाउंड कुछ ऐसा है। ठीक है, फोर्थ वाला कंपाउंड मेरा कैसा है? कुछ ऐसा है। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं। क्या करते हैं? इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? हमको पैरेंट चेन ढूंढना है। क्या करना है? सबसे पहले पैरेंट चेन को ढूंढना है। तो पैरेंट चेन को अगर आप ढूंढिएगा तो आपको कौन सा मिलेगा? पैरेंट चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, और भी है बट वो सेम मिलेगा। ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि ये होगा, सेम है। अगर आप बोलते हैं कि ये होगा, तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, तो घुमा फिरा के मेरा जो पैरेंट चेन बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, कितने कार्बन का बन रहा है ये? अच्छा, एक काम और कर देते हैं पहले, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया मेरा पैरेंट चेन। ठीक है, क्या करेंगे? इस पैरेंट चेन का हम नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? हम नेमिंग करेंगे। तो ये कितने कार्बन का है? ये कितने कार्बन का पैरेंट चेन है मेरा? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कार्बन का है ये? 8 कार्बन का है। ठीक है, सुमन शायद 7 कार्बन का लिख दिया है ना? सुमन, आप वही हाँ। कोई मिस्टेक फिर से किए जो कल किए थे। वही मिस्टेक आप फिर से किए जो कल किए थे पैरेंट चेन ढूंढने में।
तो ये कितने कार्बन का मिलेगा पैरेंट चेन मेरा? 8 कार्बन का। ठीक है, तो 8 कार्बन है, इस वजह से क्या होगा? 8 कार्बन है, इस वजह से क्या होगा मेरा? कौन सा अल्केन होगा? ऑक्टेन। ऑक्टेन। और यहाँ पे हमको फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? कीटोन्स। कौन सा दिख रहा है हमको? कीटोनिक। ठीक, क्या होगा? ओन। ऑक्टेन और क्या होगा? ओन। बट सिर्फ ऑक्टेन और ओन लिखने से काम नहीं चलेगा। इसका पोजीशन दिख रहा है कि ये हमेशा कीटोन क्या लगा रहता है? बीच पे लगा हुआ रहता है कहीं पर। ठीक है, तो हमको इसके पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन से, मतलब इसका जो कार्बन है उसका पोजीशन क्या है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पैरेंट चेन का हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और नंबरिंग कैसे करेंगे? तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन को क्या मिले? मेरा मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग का दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो आप इधर से कर सकते हैं या फिर आप इधर से कर सकते हैं। तो आप किधर से नंबरिंग कीजिएगा? नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से इस वाले कार्बन एटम को मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, क्या मिले? मिनिमम नंबर मिले। तो देखते हैं किधर से नंबरिंग करना मेरे लिए सही रहेगा। तो देखिए, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसके कीटोन्स को कितना नंबर मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा पोजीशन मिलेगा इसको? 5वां पोजीशन मिलेगा। ठीक है, बट अगर आप इधर से इसका नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो इसके कीटोन्स को कौन सा पोजीशन मिलेगा? 1, 2, 3, 4, चौथा पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो सही किधर से होगा मेरा? राइट टू लेफ्ट होगा। कैसा होगा मेरा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें कीटोन्स को कितना मिल रहा है? इसको, इस कीटोनिक ग्रुप को क्या मिल रहा है? मेरा मिनिमम पोजीशन मिल रहा है, मिनिमम नंबर मिल रहा है। ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं। ये मेरा क्या हो गया? पहला कार्बन। कितना हो गया मेरा? दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां कार्बन। ठीक है, तो इस कीटोनिक ग्रुप को कौन सा पोजीशन मिला? इस कीटोनिक ग्रुप के कार्बन का पोजीशन क्या है मेरा? 4th है। क्या ये कीटोनिक ग्रुप का कार्बन किस पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। तो यहाँ जो खाली जगह छोड़े तो यहाँ क्या होगा मेरा? 4 होगा। क्या होगा मेरा? 4 होगा। तो इस पैरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन 4 ओन हो जाएगा, या फिर आप 4 ऑक्टेन ओन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्टेन 4 ओन बोलिए या फिर 4 ऑक्टेन ओन बोलिए, बात सेम है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑक्टेन 4 ओन बोल रहे हैं। हो गया पैरेंट चेन का नेम खत्म। पैरेंट चेन का नेम क्या हो गया मेरा? खत्म हो गया। बाकी बचा हुआ क्या रहा? आपको क्या दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ रहा, सॉरी, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेरा वो बचा हुआ रहा। सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे हमको क्या क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे मिथाइल दिख रहा होगा, एक यहाँ पे इथाइल दिख रहा होगा, और एक यहाँ भी आपको इथाइल दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे क्या दिख रहा है? 2 इथाइल दिख रहा है और एक मिथाइल दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका नेमिंग करेंगे। हम इसका क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। और इसके पोजीशन क्या दिख रहे होंगे आपको? एक जो मिथाइल ग्रुप है वो मेरा कहाँ है? कार्बन नंबर 6 पे है। ठीक है, जो इथाइल ग्रुप है वो भी कहाँ है? कार्बन नंबर 6 पे है। उसी तरह जो ये इथाइल ग्रुप है ये कहाँ है? मेरा कार्बन नंबर 3 पे है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका नेम? हम इसका नेम कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले किसको लिखना चाहिए? 2 इथाइल, इस वजह से क्या होगा? डाई इथाइल। ठीक है, 2 इथाइल, इस वजह से क्या होगा मेरा? डाई इथाइल। और एक मिथाइल है तो इसको मिथाइल लिखेंगे। तो डाई इथाइल तो होगा, बट कैसे लिखेंगे? एक इथाइल है मेरा 6 पे, सॉरी 3 पे, एक है मेरा 6 पे, तो 3 6 डाई इथाइल। क्या होगा? 3 6 डाई इथाइल। उसके बाद एक मेरा जो मिथाइल ग्रुप है ये वाला जो दिख रहा है, ये कहाँ पे? मेरा कार्बन नंबर 6 पे है। इसको कैसे लिखेंगे हम? 6 मिथाइल। कैसे लिखेंगे हम? 6 मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा मेरा? 3 6 डाई मिथाइल 6, सॉरी 3 6 डाई इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन 4 ओन। क्या होगा? 3 6 डाई इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन 4 ओन, या फिर आप बोलिए 3 6 डाई इथाइल 6 मिथाइल 4 ऑक्टेन ओन। ठीक है, समझ आया? हाँ भैया। कोई डाउट कहीं पे कुछ समझने में? कोई डाउट? नो सर। तो सुमन का नेमिंग क्या था? क्या लिखे थे? ये जो भी लिखे थे ये गलती लिखे थे, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए मिस्टेक हो रहा है ना। चलिए जो बचा हुआ है 5th वाला उसको देखते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ है मेरा 5th वाला उसको देखते हैं।
कैसा है ये फिफ्थ वाला, देखिए कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है मेरा कंपाउंड, जो फिफ्थ वाला था वो मेरा कैसा है, कुछ ऐसा है। तो इसको क्या करेंगे हम, नेमिंग करना है हमको। नेमिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरा, पेरेंट चिन्ह को ढूंढना। ठीक है, तो पेरेंट चिन्ह अगर आप ढूंढते हैं तो आपको यही मिलेगा पेरेंट चिन्ह। कौन सा मिलेगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिलेंगे, बाकी सब में इससे कम ही मिलेंगे। तो कितने कार्बन है इस पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 कार्बन आइटम्स है। कितने हैं मेरे, 7 कार्बन आइटम्स हैं। तो 7 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, 7 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, 7। अब बताए थे अल्केनोइक एसिड, अल्केन होता है, ई हटाते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्केन की जगह क्या है, कौन सा अल्केन है मेरा, 8 कार्बन वाला, मतलब कौन सा है, सॉरी 7 कार्बन वाला, मतलब कौन सा है, हेप्टेन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, हेप्टेन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस वजह से ओइक एसिड जोड़ेंगे हम। क्या बन गया मेरा, ये हेप्टेनोइक एसिड। ठीक है, ये किसका नाम हुआ, मेरा पेरेंट चेन का नेम हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अलावा क्या दिखता है, दो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे होंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे होंगे। ठीक है, एक आपको इथाइल दिख रहा है, एक आपको मिथाइल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, एक यहाँ पे इथाइल दिख रहा है, एक यहाँ पे आपको मिथाइल दिख रहा है। इसको मेंशन करना है, लेकिन इनके पोजीशन के साथ आपको मेंशन करना है। तो उस पोजीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पेरेंट चेन का, ये जो पेरेंट चेन दिख रहा है इसके कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना पड़ेगा। चलिए नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा, तो पहले ही बता चुके हैं, एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होता है आपके जो एसिडिक ग्रुप हो गया या फिर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो गया उसके कार्बन एटम से। तो अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आपका कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखता है, ये जो आपका इथाइल है और मिथाइल है कहाँ पे अटैच है, आपके कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। ठीक है, कहाँ पे अटैच है, ये कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। तो कैसे दिखेंगे, तो पहले किसको लिखना है, इथाइल को। तो पहले लिखते हैं हम 3 इथाइल, फिर किसको लिखना है, मिथाइल को, 3 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। क्या होगा ये, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड। समझ में आया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। नो सर। अच्छा, सुमन का क्या था आंसर, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड, ये करेक्ट था। खाली सुमन एक गलती कर दिए, थर्ड वाला, वो भी सेम मिस्टेक किए जो पिछले क्लास में किए थे, सेम मिस्टेक किए। अच्छा, छोटा छोटा क्वेश्चंस और है आपका बुक में। ठीक है, हम बताते हैं मतलब किस तरह का पूछा जाता है। जैसे देखिए, अगर आप बुक का क्वेश्चन बनाइएगा ना, एक्सरसाइज अगर आप छूते हैं तो उसमें क्या होगा ना, उसमें देखिए हम जितने का बताए ना, जैसे देखिए नेमिंग बताए हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर से नेमिंग लिखना हम सिखाए हैं, आपको नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हम नहीं सिखाए। ठीक है, हम यहाँ स्ट्रक्चर जितने भी हम दिए थे ना, जितने भी अभी तक हम IUPAC नोमेनक्लेचर में करवाए हैं, सब में क्या दिए, हम आपको स्ट्रक्चर दिए हैं ड्रॉ करके, आप क्या किए, उसका नेमिंग किए हैं। बट अगर हम आपको नेम दे दें, अगर हम आपको नेम दे दें और बोले कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, जैसे सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रहे हैं कि अगर आपको हम बोल दें कि 3,4 डाई मिथाइल 5 आयोडो हेप्टेन, क्या बोल रहे हैं, आयोडो हेप्टेन। ऐसा हम आपको नेम दे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको हम ऐसा नेम दे दे रहे हैं। ठीक है,
3,4 डाई मिथाइल 5 आयोडे हेप्टेन, हम नेम दे रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। क्या बोलेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, एकदम जस्ट अपोजिट। इससे पहले आपको स्ट्रक्चर दे रहे थे और स्ट्रक्चर से आप नेमिंग लिख रहे थे। अब हम आपको नेम दे रहे हैं, तो क्या करना है, आपको नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको इस तरह बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप बुक में जाते हैं नेशन में, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आपको नेम गिवन है, क्या पूछ रहा है आपको, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। तो तरीका सुन लीजिए कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको नेमिंग देता है ना, तो नेमिंग से स्ट्रक्चर पे कैसे पहुंचना है आप उसको सीखिए। तो देखिए क्या करना है, रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या करना है, एकदम रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करना है। आप ध्यान दीजिए, ये सब में जब भी हम नेमिंग कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या, किसको लिख रहे थे, सबसे पहले हम क्या लिख रहे थे, आपको ध्यान होगा, सबसे पहले हम किसका नेमिंग कर रहे थे, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब सबसे पहले क्या लिख रहे थे, ये जो लास्ट में दिख रहा है आपको ऑक्टेन 4 ओन हो गया, या फिर यहाँ पे जो हेप्टेनोइक एसिड हो गया, या फिर इसके पहले जो हेप्टेनल हो गया, या फिर जो ये हो गया ब्रोमोहेप्टेन हो गया। सबसे पहले क्या हम इसको लिख रहे थे, पेरेंट चेन को, ठीक है। तो वही काम आपको करना है। क्या करना है कि सबसे पहले जो लास्ट में गिवन है ना, आपको देखिए नाम से कैसे पहचानिएगा कि ये मेरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच है। नाम से कैसे पहचानिएगा कि ये मेरा हेलो एल्केन है कि अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैसे पहचानिएगा नाम से। तो बताए थे, अगर आपका हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है, हेलो एल्केन्स होगा, तो या तो उसमें क्या लग सकता है, क्लोरीन या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन। अगर क्लोरीन लगता है तो क्या होगा वो, देखिए ये वाला चीज बताए थे आपको हम आपको आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। आर एक्स को क्या बोलते हैं हम, हेलो एल्केन। तो इस एक्स के जगह पर आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इस एक्स के जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन रहता है तो हम क्या लगाते हैं, क्लोरो। ब्रोमीन रहता है तो क्या लगाते हैं हम, ब्रोमो। आयोडीन रहता है तो हम क्या लगाते हैं, आयोडो, ठीक है। और रिप्लेस ये किसको करता है, इस हेलो को करता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका आर बी आर है, तो जो हेलो लिख रहे थे ना, हेलो की जगह क्या आ जाएगा, ये ब्रोमो अल्केन। क्या आ जाएगा, ये ब्रोमो अल्केन। अगर हम कोई अल्केन जोड़ देते हैं, तो ये जो अल्केन लिखा हुआ है ना, वो भी रिप्लेस किससे हो जाएगा, इससे। ये कौन सा अल्केन हुआ आपका, एक कार्बन वाला कौन सा, मतलब मीथेन। ये क्या हो जाता है, ये ब्रोमो मीथेन। क्या हो जाता है, ये ब्रोमो मीथेन, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर ये नहीं दे, आपको सिर्फ क्या दे दे, ब्रोमोमीथेन दे दे, ठीक है। क्या दे दे, सिर्फ ब्रोमोमीथेन दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, पहले मीथेन ड्रॉ कीजिएगा, फिर एक ब्रोमीन को ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, पहले एक मीथेन ड्रॉ कीजिएगा, फिर ब्रोमीन को ऐड कीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पहले एक हेप्टेन ड्रॉ कीजिएगा, उसके 5 वाले कार्बन पे क्या कीजिएगा, आयोडीन लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 आयोडीन का मतलब क्या है, इस हेप्टेन के 5th वाले कार्बन पे मेरा आयोडीन लगा हुआ है। मतलब यही होता है ना इसका, यही होता है मतलब, यस और नो। यस। हाँ, तो देखिए स्टेप्स बाय स्टेप्स करते हैं हम, देखिए कैसे करते हैं, कैसे कोई अरेंज करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस आयोडो हेप्टेन को लिखेंगे, सॉरी 5 आयोडो हेप्टेन को लिखेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले काम क्या करना है, हेप्टेन ड्रॉ करना है। हेप्टेन कैसे ड्रॉ करना है वो देखिए, हेप्टेन मतलब क्या होता है, 7 कार्बन वाला एक चेन। तो आप क्या कीजिए, 7 कार्बन को ड्रॉ कीजिए, सीधा, कुछ नहीं करना है, 7 कार्बन को ड्रॉ करना है। हो गया, 7 कार्बन आप ड्रॉ कर दिए, ठीक है। किसी भी कहीं किधर से भी आप नंबरिंग कीजिए, इसको कहीं से भी आप इसको नंबरिंग कीजिए और इसको कार्बन एटम्स को नंबर कर दीजिए, ठीक है। आपको जैसा मन, इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इधर से इसको नंबरिंग कर देते हैं, कर दिए नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखना है हेप्टेन हो गया। अब क्या लगाना है, आयोडो, मतलब एक आयोडीन लगेगा। कहाँ लगेगा, 5th वाले कार्बन पे लगेगा, ठीक है। हेप्टेन हो गया, अब क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है। कहाँ लगाना है, 5th वाले कार्बन पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या किए आप, नंबरिंग कर दिए सबका। 5th कार्बन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो क्या कीजिए, वहाँ पे एक आयोडीन लगा दीजिए। क्या कीजिए, वहाँ पे एक आयोडीन का आइटम लगा दीजिए। हो गया। फिर क्या करना है, ये वाला काम खत्म, ये काम खत्म, 5 आयोडो हेप्टेन का काम खत्म। अब क्या बचा हुआ मेरा, 3,4 डाई मिथाइल। क्या बचा हुआ मेरा, 3,4 डाई मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल का मतलब क्या होता है,
डाई मिथाइल का मतलब हुआ कि दो मिथाइल ग्रुप दिखेगा हमको सब्स्टिट्यूएंट में। डाई मिथाइल का मतलब क्या होता है कि दो मिथाइल ग्रुप दिखेगा हमको सब्स्टिट्यूएंट में, और दोनों मिथाइल कहाँ होगा, एक होगा मेरा कार्बन 3 पे, एक कहाँ होगा मेरा कार्बन 4 पे। यही होता है ना 3,4 डाई मिथाइल का मतलब क्या होता है। देखिए इससे पहले जो हम नेमिंग कर रहे थे, इससे पहले जो नेमिंग कर रहे थे क्या लिख रहे थे, 3,6 डाई इथाइल। इसका मतलब क्या होता है, मेरा डाई इथाइल है मतलब दो इथाइल ग्रुप है। आपको दिख रहा था एक इथाइल यहाँ पर, एक इथाइल यहाँ पर। 3,6 का मतलब क्या होता है, एक मेरा थर्ड वाले कार्बन पे लगा हुआ है, एक मेरा सिक्स्थ वाले कार्बन पे लगा हुआ है। देखिए एक मेरे थर्ड वाले कार्बन पे लगा हुआ था, एक मेरे सिक्स्थ वाले कार्बन पे लगा हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। यस सर। यहाँ पे 3,4 डाई मिथाइल है, मतलब डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल कहाँ पर, तो एक कार्बन 3 पे, एक कार्बन 4 पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही काम करना है। एक कार्बन 3 पे लगाना है एक मिथाइल ग्रुप को, एक कार्बन 4 पे लगाना है। तो कार्बन 3 कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ पर आप लगा दिए एक मिथाइल को, और एक यहाँ पे लगा दिया मिथाइल को। ठीक है, तो इस 3,4 डाई मिथाइल का भी काम खत्म हो गया, और इस आयोडोहेप्टेन का भी काम खत्म हो गया। इस दोनों का काम खत्म, और कुछ भी नहीं है, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो क्या कीजिएगा, इसका खाली पड़ा वैलेंसी में, इसका खाली पड़ा वैलेंसी में आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, इसको हम यूज कर देते जो नेमिंग किए थे। इसका जो खाली पड़ा वैलेंसी है ना, उसमें क्या कीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। कितना वैलेंसी, 4। जितना भी खाली पड़ा है इसका वैलेंसी है, उसमें आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो अगर आप इसको बोलते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कौन सा कैसा है, CH3 CH2, अच्छा पीछे लिखते रुकिए, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH I CH2 एंड CH3। ठीक है, तो कैसा बन गया मेरा, जो पूछा गया था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो स्ट्रक्चर कैसा बना है मेरा, कुछ ऐसा बना। ठीक है, या तो आप ऐसे कीजिए या फिर इसको ऐसे ड्रॉ करके बताइए। स्ट्रक्चर बोले तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस बुक में है, ऐसा क्वेश्चंस है क्या है बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, हम नेम से स्ट्रक्चर लिखना बताए हैं, आप स्ट्रक्चर से सॉरी हम स्ट्रक्चर से नेम लिखना बताए हैं, बुक में आपको नेम से स्ट्रक्चर लिखना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह का देगा आपको कि 3,4 डाइमिथाइल 5 आयोडोहेप्टेन हम लिए ना, ऐसे ही आप कुछ भी ले सकता है। आपको एक नेम दे देगा, बोलेगा इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो। ठीक है, यस सर। तो समझ में आया, कोई दिक्कत, कैसे हम किए, नो। स्टेप्स स्टेप्स समझ में आया, स्टेप्स। यस सर। अंजलि आपको, हाँ भैया आया। थोड़ा थोड़ा, नहीं थोड़ा ज्यादा। अच्छा अच्छा बात है, थोड़ा ज़्यादा तो बस यही करना है। ठीक है ना, स्टेप्स को रिवर्स, एकदम रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसा आप नेम लिखते समय जिस स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, नेम लिखते समय आप जैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जब आपको नेम से स्ट्रक्चर लिखना बोलेगा ना, तो आपको एकदम जस्ट रिवर्स स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं फिर इतना ही। ठीक है, आपको कोल पेट्रोलियम्स वगैरह पढ़ाना है, वो हम छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और स्टार्ट करेंगे हम क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, नेमिंग वाला कहानी खत्म हो गई, अब आपका काम है, अब प्रैक्टिस करवा दे, जितना क्वेश्चंस हो सकता है प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, आप बुक खोलिए, आपको ढेर सारा क्वेश्चंस मिलेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। इतना टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, जितना टफ हम करवाएं ना, इतना टफ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट एग्जाम में मिलेगा। इतना टफ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट एग्जाम में मिलेगा, इसी वजह से हम करवा रहे हैं। इतना ब्रांचिंग जो इतना हॉच पॉच करके हम बता रहे हैं ना, इतना टफ आपको बुक में मिलेगा ही नहीं। एग्जाम में मिल जाएगा तब तकलीफ हो जाता है, इसी वजह से पहले ही है कि तकलीफ उस समय का है, वो अभी थोड़ा तकलीफ झेल लीजिए आप। ठीक है, यस सर। तो रहने देते हैं आज फिर इतना ही।
कल मिलेंगे, ठीक है, कल सवेरे मिलेंगे 11 बजे। आइएगा, कोल पेट्रोलियम पढ़ाएंगे हम, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। कोई डाउट क्लास में आज के? नो सर। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं कल 11 बजे मिलेंगे सुबह को, ठीक है? थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।